हाय गाइस, पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने एलिमेंटर का सेटअप बनाया था वर्डप्रेस के अंदर और साथ ही साथ हम लोगों ने उसको समझा था कि वो क्या है और उसकी जो बेसिक थी वो भी हम लोगों ने कंप्लीट करी थी। और उसके अलावा मैंने एक दूसरी प्लगइन भी आप लोगों से इंस्टॉल करवाई थी जो कि थी डिसेबल गटनबर्ग। और ये मैंने आप लोगों को इंस्टॉल इसलिए करवाई थी क्योंकि जो वर्डप्रेस का जो डिफ़ॉल्ट बिल्डर है वो एक्टिव रहता है, जबकि जो आपका एलिमेंटर है वो भी एक्टिव रहता है। तो ये दोनों चीज़ें एक्टिव रहती हैं, बट हमें जो है एक ही बिल्डर यूज़ करना है जो कि है एलिमेंटर। तो हम लोगों ने वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट बिल्डर को डिसेबल करने के लिए डिसेबल गटनबर्ग की प्लगइन यूज़ की थी, जिससे हम लोगों ने उसको डिसेबल कर दिया था। और प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने होम पेज बनाया था और होम पेज जो था वो हमारा कुछ इस तरह से दिखता है। एंड इसके अंदर हम लोगों ने पहले 2 सेक्शन बनाए और उसमें एक में हम लोगों ने टेक्स्ट रख दिया था एंड दूसरे में हम लोगों ने इमेज रख दी। एंड नीचे हम लोगों ने पोस्ट का बनाया था और मैंने आप लोगों को बोला था कि जो एलिमेंटर जो आप लोग फ्री में इंस्टॉल करते हो उसमें आप लोगों को जो पोस्ट और कुछ फीचर ऐसे हैं जो कि लॉक होते हैं, तो उनको अनलॉक करने के लिए आप लोगों के पास एलिमेंटर प्रो होना चाहिए। तो वो आज हम लोग इस पे इंस्टॉल करेंगे और डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को एलिमेंटर प्रो का लिंक भी दे दूँगा। अगर आप लोग उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो आप लोग वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज़ ये हमारा हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर बनाया था। आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने ओवरऑल करना क्या है, हम लोग पोस्ट बनाएँगे, ठीक है? उसको कस्टमाइज़ करना देखेंगे एंड साथ ही साथ जो है ना, ये जो होम पेज है इसको हम लोग एक एक्चुअल होम पेज बनाएँगे, ठीक है? एक्चुअल होम पेज कैसे? जैसे कि ये जो होम पेज है ये अभी डिस्प्ले नहीं होता है, मीन्स कि अभी के लिए जो हमारा होम पेज है, जो हमारा एक्चुअल होम पेज है वो तो ये वाला है। बट ये जो है हाँ, ये हम लोगों ने अपना कस्टम होम पेज बनाया है। तो ये जो कस्टम होम पेज है इसी को हम लोग अपना एक्चुअल होम पेज बनाएँगे। तो ये भी हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग जो है एलिमेंटर प्रो को इंस्टॉल कर लेते हैं। अपने डैशबोर्ड के अंदर आएँगे, प्लगइन्स के अंदर आएँगे और प्लगइन्स के अंदर आके हम लोग यहाँ पे ऐड प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप लोग सर्च करो और कोई ऑनलाइन प्लगइन्स है तो उससे आप लोग इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लो, या फिर आप लोगों के पास अगर डाउनलोडेड है प्लगइन तो आप लोग यहाँ पे अपलोड प्लगइन पे क्लिक करते हो, यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करते हो। यहाँ पे मेरे पास ये एलिमेंटर प्रो की जो है ज़िप फाइल है, मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लूँगा एंड ये मेरी यहाँ पे वर्डप्रेस में आ गई है। मैं इसको इंस्टॉल करूँगा, इंस्टॉल करने के बाद मैं इसको एक्टिवेट करूँगा एंड एक्टिवेट करने के बाद जो मेरे पास एलिमेंटर जो पहले मैंने इंस्टॉल कर रखा है उसके अंदर जो भी लॉक फीचर हैं वो अनलॉक हो जाएंगे। ओके गाइस, तो मेरे पास 2 एलिमेंटर्स हैं, एक मेरे पास है एलिमेंटर और दूसरा है प्रो एलिमेंट्स। अब ये जो प्रो एलिमेंट है ये प्लगइन क्या कर रहा है, ये इसको अनलॉक करेगा। जो एलिमेंटर के अंदर जो प्रो एलिमेंट्स हैं उनको यूज़ करने की फैसिलिटी हमें ये प्रोवाइड करता है। तो गाइस अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर करेंगे। तो अब जितने भी लॉक फीचर्स थे जो कि पिछले ट्यूटोरियल के अंदर हम लोगों ने देखे थे, पोस्ट के जो फीचर्स थे वो लॉक थे एंड उसके अलावा भी काफ़ी सारे फीचर्स हमारे पास लॉक थे, बट अब हमारे पास कोई भी फीचर ऐसा नहीं है जो कि लॉक हो। तो अब मुझे ये आवर पोस्ट के नीचे पोस्ट लेके आनी है। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूँगा, सर्च करूँगा पोस्ट एंड पोस्ट में मेरे पास बहुत सी चीज़ें आएंगी। पोस्ट टाइटल आएगा, पोस्ट एक्सपर्ट आएगा एंड अचीव पोस्ट आएगा एंड लूप ग्रेड आएगा। इस तरह बहुत सी चीज़ें आएंगी। मैं इसमें जो है ना, ये जो पोस्ट है ना, जो लिस्ट टाइप दिख रही है, इसी को मैं यहाँ से उठाऊँगा जिसमें सिंपल पोस्ट लिखा हुआ है और इसको मैं इस कंटेनर के अंदर ला के छोड़ दूँगा। तो अभी के लिए हम लोगों ने एक ही पोस्ट बनाई हुई है और वो जो एक पोस्ट है वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रही है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी सेटिंग भी है, जैसे कि अभी ये स्किन जो है ये है क्लासिक। तो जैसे मैं कार्ड में कन्वर्ट करूँगा तो ये एक कार्ड बन चुका है, ठीक है। अब इसमें मज़ीद कस्टमाइजेशन करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है शो इमेज यस। तो मैं अगर इसको कर देता हूँ नो, तो इमेज यहाँ से चली जाएगी। मैं इसको करूँगा कि यस, इमेज यहाँ पे होनी चाहिए। उसके अलावा ये सेंसोरी, इसको अगर आप लोग ऑफ करते हो तो आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा कि ये जो जूम कर रहा है ना वो नहीं होगा। तो ये कंप्लीट इमेज जो है शो होएगा। और उसके अलावा अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हो, मतलब इसको आप लोग मोर विजिबल करना चाहते हो, तो ये यहाँ पे मोर विजिबल हो जाएगा। ओके, उसके बाद नीचे टाइटल है, टाइटल अगर आपने दिखाना है तो ठीक है।
बाकी आप नीचे मूव ऑन कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं मज़ीद आपको क्या क्या चीज़ें कस्टमाइज़ करनी है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर तो हम लोग अभी के लिए यहाँ पे इसको अपडेट करते हैं। अपडेट करने के बाद यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे विज़िट करते हैं, यहाँ पे जाते हैं होम पे, और होम पे जाने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ रही है। ओके, तो यहाँ पे ना हमारे पास ये एक वर्डप्रेस कैटेगरी शो हो रही है ऊपर टॉप पे। तो ये कैटेगरी अगर हम लोगों ने शो करवानी है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग इसको भी रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। आई थिंक हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होएगा, ये कैटेगरी का है। ठीक है, ये जो हमारे पास कैटेगरी का जो बैज शो हो रहा है वो मैं नहीं शो करवाना चाहता हूँ, तो ये हो जाएगा। दूसरा ये अवेचर, तो अवेटर जो शो हो रहा है जो पोस्ट के साथ है वो मैं नहीं करवाना चाहता, मैंने वो भी इसको उड़ा दिया है। तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। ये मैंने एक बैज उड़ा दिया है जो कि कैटेगरी का था, दूसरा मैंने अवेटर उड़ा दिया जो कि यहाँ पे यूज़र वाली इमेज आ रही थी। यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैंने एक ये वाला बैज उड़ाया है और दूसरा ये वाली इमेज उड़ा दी है अवेटर वाली। ठीक है, एंड बाकी उसके अलावा नीचे जो रीड मी है, तो इनका जो कलर वगैरह अगर मैंने चेंज करना है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं इनका प्राइमरी कलर रख दूँ, प्राइमरी देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हेलो वर्ड, ठीक है, हेडिंग है। एंड इसके लिए मैं आऊँगा बेसिकली स्टाइलिंग के अंदर। तो स्टाइलिंग के अंदर मैं कंटेंट के अंदर आऊँगा, तो कंटेंट के अंदर ही मेरे पास जो है सारा कंटेंट आ जाएगा। टाइटल है उसका मतलब क्या होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे जो है ना ग्लोबल के अंदर अपना जो प्राइमरी कलर है वो सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो ये मेरे पास प्राइमरी कलर अवेलेबल है, ये मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड देन उसके अलावा मेटा टैग तो मुझे डिस्प्ले ही नहीं हो रहे हैं। एंड उसके अलावा ये जो रीड मोर है इसको मैं कर देता हूँ, इसका भी ग्लोबल के अंदर मेरे पास सेकेंडरी है, तो यहाँ पे मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। एंड अपडेट करने के बाद यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आए हैं। तो यहाँ पे इसको अपडेट करते हैं एंड यू कैन सी कि हमारे पास ये चीज़ें आ चुकी हैं। अब मज़ीद आप इसके ऊपर अगर कोई इफ़ेक्ट वगैरह लगाना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। आप लोग एडवांस के अंदर आओगे तो यहाँ पे आपके पास मोशन इफ़ेक्ट अगर आप लगाना चाहते हो यहाँ पे आप क्लिक करो। माउस इफ़ेक्ट के माउस के मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 3D टिल्ट हो। ठीक है, एंड यहाँ पे ये इस तरह से टिल्ट हो रहा है, मैं इसको कर देता हूँ 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको अपडेट करता हूँ तो अब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, मतलब जैसे मैं माउस लेके जाता हूँ तो ये थोड़ा बहुत मूव कर रहा है। ओके, तो बाकी इफेक्ट्स भी आप लोग लगा सकते हो, जैसे कि ट्रांसफॉर्म का आप लोग लगा सकते हो। नॉर्मल में कुछ ना हो, हावर पे क्या होना चाहिए, हावर में इसका जो है साइज बढ़ाना है, तो आप लोग स्केल पे जाओ एंड स्केल पे जाने के बाद यहाँ पे लिख दो 1.11 का मतलब होता है कि जितना इसका ओरिजिनल साइज है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे जो है 1.1 रख लेते हैं एंड नॉर्मल के अंदर जाएंगे। नॉर्मल के अंदर इसका जो स्केल रहेगा वो थोड़ा सा कम कर देते हैं, मीन 0.9 कर देते हैं। ठीक है, एंड इतना करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसको अपडेट कर देता हूँ एंड अपडेट करने के बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करूँगा। रिफ़्रेश करने के बाद ये देखो अभी मेरे पास ये बिल्कुल ही जैसे मैं इस पे माउस लेके आ रहा हूँ तो ये देखो, देख रहे हो, तो ये एक इफ़ेक्ट बना है। तो ये इफ़ेक्ट मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे जो है ये जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल पे स्केल में जो करवाना है G8, लेट्स सपोज मैंने 8 करवाना है, और जो टिल्ट इफेक्ट है ना वो मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, मुझे टिल्ट नहीं करवाना है क्योंकि ये कुछ अजीब ही लगता है। ओके, तो ये आप देखो अब सिर्फ जो है ना ये यहाँ से सिर्फ छोटा बड़ा होने वाला काम हो रहा है। दैट्स इट। ओके, तो इतना हो गया, दैट्स इट, आई थिंक इट्स गुड। ओके, तो यहाँ पे जो है ना अब हमारे पास पोस्ट आ रही है और अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको इस होम पेज को हम लोगों ने अपना एक्चुअल होम पेज बनाना है। तो उसके लिए क्या करना है, आप लोगों ने डैशबोर्ड में जाना है, सेटिंग्स के अंदर जाना है, सेटिंग्स के अंदर आप लोगों ने रीडिंग के अंदर जाना है और रीडिंग के अंदर आप लोगों ने बोल देना है कि आपका जो स्टैटिक पेज है, एक स्टैटिक पेज है होम नाम का, उसको आपने होम पेज बनाना है एंड यहाँ पे आप लोगों ने सेव कर देना है। जैसे आप लोग इसको सेव करोगे एंड देन आप लोग होम पेज पे जाओगे, अपने मतलब वेबसाइट के यूआरएल पे जाओगे, तो अब आपको जो यही वाला जो पेज है यही देखने को मिलेगा। यहाँ पे जैसे ही हम लोग ना विजिट साइट पे क्लिक करेंगे ना, तो जो हमारा इसका यूआरएल है, ठीक है,
अब यहाँ पे स्लैश होम नहीं लिखा हुआ होगा, अब ये ही हमारा होम पेज बन चुका है। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट वाले पेज में जाते हैं और दोबारा से हम लोग होम वाले पेज में आएंगे तो ये ऊपर जो है ना होम नहीं लिखेगा, बल्कि यही हमारा अब होम पेज बन चुका है। तो ये हम लोगों ने अपना एक होम पेज सेट कर लिया है, जिसके अंदर हमारे पास ये हमारा कुछ इंट्रोडक्शन है एंड देन नीचे जो है हम लोगों ने अपनी जो पोस्ट हैं उनको डिस्प्ले कराया हुआ है। हम लोग मज़ीद जो है नीचे पेडिंग वगैरह ऐड कर सकते हैं एंड यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रॉल अप वाला भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये जो है अभी तक हम लोगों ने डिज़ाइन करा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है इसका एक अल्टरनेटिव है इस पोस्ट का ना, तो वो हम लोग जो है देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये एक दूसरी प्लगइन है उसका यूज़ करके आप लोग किस तरह से पोस्ट को डिस्प्ले करा सकते हो अगर आप लोगों के पास प्रो एलिमेंटर नहीं है तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल मियांवालीपुर हाउस को सब्सक्राइब नहीं किया, जिसका नाम अब चेंज हो चुका है या फिर वेब डेव, तो आप लोग इसको याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर इस चैनल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।